नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जिस सेशन का आप लोगों को काफी लंबे समय से इंतजार था, बार बार आपके कॉल आ रहे थे, उस सेशन की अपन शुरुआत करने जा रहे हैं। और वो सेशन ये है कि आपके साक्षात्कार प्रारंभ हो चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। अपन ने असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम से लेके अब तक आपके साथ थे, तो अब भी आपका फाइनल मुकाम जब तक हासिल ना हो जाए तब तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। आज अपन इस सेशन में ये चर्चा करने वाले हैं कि आप जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके जो साक्षात्कार अभी चल रहे हैं वो किस प्रकार दें, किन चीजों का ध्यान रखें, इन सब चीजों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आप जब वहां पे जाओगे आरपीएससी के अंदर, उस दिन कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। आपके पास 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना, 2 महीना जो टाइम है, उस टाइम पीरियड में अपने व्यक्तित्व को और अपने सब्जेक्ट को कैसे बेहतर कर सकते हो। कौन कौन से पक्ष हैं अपने व्यक्तित्व के, कौन कौन से ऐसे पक्ष हैं अपने सब्जेक्ट के जिनको आप बेहतर कर सकते हो और आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ इंटरव्यू में, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसमें मैं मेरे जो 3 बार का मेरा आरपीएससी का इंटरव्यू है, 2 बार आरएस का, 1 बार असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो अनुभव भी बताऊंगा मैं कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें। मैंने कोई गलती की है तो उस गलती बताऊंगा, और मैंने जो स्ट्रेटेजी, जो रणनीति अपनाई थी और वो सफल रही, उसके बारे में भी मैं आपके साथ विचार साझा करूंगा। पूरा का पूरा अपन इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अपन जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, इस इंटरव्यू के बारे में देखें तो मेरा दोनों ही अनुभव है। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का भी इंटरव्यू दिया है और सिविल सर्विसेज वाला भी। दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं कह सकते। सेम ऐसे नहीं कह सकते, जैसे आरएस का इंटरव्यू होता है आरपीएससी में, वो जनरलाइज इंटरव्यू होता है, ज्यादा टफ होता है असिस्टेंट प्रोफेसर की तुलना में। टफ कह सकते हैं, इस रूप में कह सकते हैं कि आरएस का इंटरव्यू किधर भी मूव कर सकता है, भाई वो किधर भी घूम सकता है। आपका पॉलिटी सब्जेक्ट नहीं है फिर भी वो पॉलिटी की तरफ घूम सकता है। आपका इकोनॉमिक्स नहीं है सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो उधर जा सकता है। वो इंटरनेशनल रिलेशन पे जा सकता है, वो किसी मुद्दे पे जा सकता है, किसी डिबेट पे जा सकता है। इंटरव्यू का काफी बड़ा हिस्सा उसको बलिदान किया जा सकता है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका मैक्सिमम इंटरव्यू है, आपके इंटरव्यू का मैं कहूं कि 80% पार्ट है वो आपके सब्जेक्ट पे चलेगा, और 20% पार्ट है वो आपका जो जनरल अवेयरनेस कैसी है, आपकी बेसिक चीजों का नॉलेज कैसा है, उसके ऊपर चलेगा। कैसे चलेगा, क्या क्या होगा वहां पे, उसके बारे में मैं बताऊं। मैं शुरू करूं उससे पहले मैं छोटी सी बात बता देता हूं कि आरपीएससी के अंदर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में 3 लोग बैठते हैं। इसके अंदर क्या है, 3 लोग बैठते हैं, उसके बारे में बताऊं मैं। देखो 3 लोग बैठते हैं इसे, ठीक है, और ये होती है आपकी टेबल, और यहां पे आप जाके बैठते हो। ये सिंपल सा मेथड रहता है। यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है या अभ्यर्थी होता है वो बैठते हैं, यहाँ पे 3 लोग बैठते हैं। जो बीच वाले व्यक्ति होते हैं वो आरपीएससी मेंबर होते हैं, ठीक है। और ये दोनों होते हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। ये बाहर से बुलाए गए हैं। ये कोई प्रोफेसर होता है, उन प्रोफेसरों को बाहर से भी बुलाया जा सकता है। कई बार डीयू जेएनयू के भी बुलाते हैं। राजस्थान के अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, उनके जो अच्छे नॉलेज वाले प्रोफेसर हैं उनको बुलाया जाता है। तो ये दोनों प्रोफेसर होते हैं, ये आरपीएससी का कोई न कोई मेंबर होता है, ये इंटरव्यू बोर्ड होता है। और इस इंटरव्यू बोर्ड का जो मेन अध्यक्ष होता है वो ये मेंबर होता है, मतलब फाइनली इनके हाथ में होती है। ये इंटरव्यू को शुरू करते हैं और ये इंटरव्यू को एंड करते हैं। इन दोनों को बीच में शिफ्ट किया जाता है कि आप इनको अपने क्वेश्चन पूछ लो। आप सबसे पहले जाते हो जैसे ही, उसके बाद में आपसे क्वेश्चन सबसे पहले शुरुआत यही करते हैं, एंड भी यही करते हैं। क्या क्या प्रोसेस होती है इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। कैसे शुरुआत होती है, एंड कैसे किया जाता है, बीच में आपको कैसे पढ़ाने का बोला जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ी सी चीज ये बता देता हूं आपको कि आपका जो पैटर्न क्या है। इसमें पैटर्न की बात करूं तो आपके 224 नंबर का पूरा है सिस्टम, पूरा 224 नंबर का है। 224 में से आपके 200 नंबर की एग्जाम होती है। वो एग्जाम आप क्वालिफाई कर चुके हो, या आपका रिजल्ट नहीं आया तो ये आपके मतलब सबमिट हो चुकी है आरपीएससी में। ये 24 नंबर हैं, इनकी आपको अब तैयारी करनी है। तो देखने में तो ये लगता है कि यार 224 में से 24 ही नंबर मात्र, बहुत ही छोटा हिस्सा है, इसका कोई रोल ज्यादा नहीं है। होता है रोल, जब अपन अंतिम पड़ाव पे जाते हैं इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अंदर यह भी देखने को मिलता है किसी के 5 नंबर भी दिए जाते हैं इसमें, और किसी के 20 नंबर भी दिए जाते हैं। और इसके बीच का है ये दायरा भी होता है, 11 भी दिए जाते हैं, 14 भी दिए जाते हैं, 15 भी दिए जाते हैं, 16 भी दिए जाते हैं। मतलब
जो भी सेक्शन है वहां पे किसी को ये भी दिए जाते हैं। तो यदि 5 और 20 मतलब 15 नंबर का गैप आ गया, और 15 नंबर का गैप तो बहुत बड़ा खेल कर देता है। तो ये एक बहुत ही मतलब आपका डिसाइडिंग पॉइंट होता है ये 24 नंबर। देखने में छोटे भले ही लग रहे हो, लेकिन काफी बड़ा इसका रोल है 24 नंबर का। अब इस रोल को अपन कैसे बेहतर कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, उस चीज को अपने इसमें देखने वाले हैं। इंटरव्यू के देखो दो पक्ष होते हैं, एक होता है आपके सब्जेक्ट का पक्ष और एक आपके होता है व्यक्तित्व का पक्ष। दो चीजें इसमें देखी जाएंगी। जैसे अपन देखें अपने आपके विषय का ज्ञान कितना है। तो पहली बात तो विषय तो आप एग्जाम पास करके आए हो, इसका मतलब आपको विषय का ठीक ठाक नॉलेज है, तब आप इंटरव्यू बोर्ड तक पहुंचे हो, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके अंदर जो दो एक्सपर्ट आते हैं वो आपके सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं। तो वहां पे क्या चीज देखी जाती है, एक तो नॉलेज तो देखा ही जाता है, उसके साथ साथ में आपको जो चीज आती है उसको परफॉर्म कैसे कर रहे हो, उसका प्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे टीचर है, टीचर देखो ऐसा कभी नहीं होता कि बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो अच्छा टीचर होता है, कतई नहीं। ये शर्त है वो कतई फाइनल नहीं होती है कि भाई कोई जो अच्छा नॉलेज वाला व्यक्ति है वो अच्छा टीचर होगा। क्यों? अच्छा टीचर वो होगा जो प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर दे सके, किसी भी चीज को अच्छे से प्रेजेंट कर सके, ताकि एक कमजोर से कमजोर बच्चा है वो उस चीज को सीख सके, वो एक अच्छा टीचर होगा। और आप एक टीचर ही बनने जा रहे हो, और टीचर बनने जा रहे हो तो आपको नॉलेज तो है, आप एग्जाम पास कराए, लेकिन आपने जो पढ़ा है उस चीज को प्रेजेंटेशन कैसे करते हो, आप उनके सामने कैसे प्रेजेंटेशन देते हो, बोलकर और बोर्ड पे लिखवा के भी देखते हो, वो चीज देखी जाती है। वहां पे आप प्रेजेंट कर रहे हो, उस समय आपकी पिंडियां कांप रही हैं, हाथ धुज रहे हैं, बोल नहीं हो, बार बार आपके मुंह सूख रहा है, एक तरह से उसमें पानी पीना पड़ रहा है। ऐसी स्थितियां हैं तो आप क्लास के अंदर लेक्चर नहीं दे पाओगे, स्टूडेंट्स को आप नहीं पढ़ा पाओगे। तो वहां पे आपका ये पक्ष है वो क्या होगा, कमजोर होगा। तो इस पक्ष के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना जो व्यक्तित्व है उसके अंदर काफी सारी चीजें हैं उनको बिल्डअप करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल आपका बेहतर करना पड़ेगा। एक दिन की प्रोसेस तो नहीं है कम्युनिकेशन स्किल की, इसके ऊपर चर्चा करेंगे कैसे अपन 15-20 दिन में अपने कम्युनिकेशन स्किल है उसको बहुत बेहतर तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें सुधार कर सकते हैं। सुधार की गुंजाइश रहती है हर जगह, तो वो कर सकते हैं। आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे अपने मन को मजबूत कर सकते हो, कौन कौन सी चीजें आप इसके अंदर इनकलकेट करो, ऐसी वैल्यूज इनकलकेट करो इस दौरान, ताकि अपना व्यक्तित्व का पक्ष है वो बेहतर हो सके। तो विषय है, विषय का ज्ञान है, विषय का ज्ञान का देखो अब दोबारा आपने जिस लेवल पे आपने एग्जाम की तैयारी की थी उस लेवल पे सब्जेक्ट को करने की आवश्यकता नहीं है। इसके जो बेसिक फंडामेंटल हैं वो आपको तैयार होने चाहिए, वो तैयार होने चाहिए। जैसे आप हिंदी के इंटरव्यू देने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो आपको जो मुंशी प्रेमचंद है उनका वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, कबीर की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, कबीर के जो विचार हैं, कबीर का जो वो दौर था उसका वर्तमान में प्रासंगिकता है क्या, वो आपको कोरिलेट करना आना चाहिए। जो आपने पढ़ा है उसको गुणना है, जो पढ़ा है उसको गुणना है, उसका महत्व क्या है, वो चीज अब आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी बेसिक चीजें है ना वो पता होना चाहिए, और वो पता नहीं होता है तो आपके इंटरव्यू पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे ज्योग्राफी में है, ज्योग्राफी में कोई बहुत ही गहरा कोई कॉन्सेप्ट पूछ लिया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको बेसिक चीजें पूछ ली, बेसिक सा कॉन्सेप्ट पूछ लिया, वायुमंडल का पूछ लिया, या क्लाइमेटोलॉजी या ओशिनोग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी की बेसिक चीज पूछ ली, कोई फैक्ट पूछ लिया और नहीं आया तो उसका इंटरव्यू पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इसका, ये मत सोचना आप। क्योंकि हो सकता है कई बार इंटरव्यू के अंदर अपन को फील बहुत अच्छा होता है वहां पे, लेकिन नंबर अच्छे नहीं आते। कई बार ऐसा होता है कि यार मैंने 5-6 क्वेश्चनों के लिए सॉरी बोल दिया, फिर भी नंबर अच्छे आते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आपने कोई फैक्चुअल क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है, तो आपके इंटरव्यू पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। उनको भी पता है कि भाई सब फैक्ट याद नहीं हो सकते, लेकिन कोई बेसिक चीज अपने सब्जेक्ट की पता नहीं है, तो वो थोड़ा सा अपने नॉलेज पे और अपने व्यक्तित्व पे क्वेश्चन चिन्ह उठाता है। अब अपन बात मान लेते हैं कि आपने अपना विषय है वो अपने लेवल पे आपने बेसिक से अच्छी चीजें तैयार कर ली है, तो अब पक्ष आता है व्यक्तित्व वाला। व्यक्तित्व को कैसे बेहतर बनाएं, जो चीज आ रही है उसका प्रेजेंटेशन कैसे दें, उसको मैं परफॉर्म कैसे करूं बेहतर तरीके से। आज तक तो मैंने किसी को, मैं मेरे दोस्त को भी कभी पढ़ाया नहीं है, मैंने ना कभी किसी क्लास के अंदर पढ़ाया है। ऐसे व्यक्ति को अब क्या करना है, देखो एक तो मैं इसके बारे में बता देता हूं कि यदि आपको अब व्यक्तित्व को बढ़ाना है उसमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो आपको क्या है, आपका संवाद बहुत बेहतर होना बहुत जरूरी है। दूसरा आपका कॉन्फिडेंस, इन दोनों चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा।
संवाद मतलब आप जो बोल रहे हो वो चीज, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना जरूरी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने दोस्तों के साथ बात ना करके नए लोग हैं उनके साथ बात करनी है। क्योंकि दोस्तों के साथ तो आप बहुत बेहतर तरीके से वहां पे बातें मार लेते हो, गप्पे मार लेते हो, बखेती मार लेते हो, लेकिन वो बखेती आप अपने जानकार हैं, दोस्त हैं, घर वाले हैं, उनके साथ ही कर पाते हो। आप कोई नया व्यक्ति आ जाता है, वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, आपके चेहरे के हाव भाव है वो डाउन हो जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। तो उसके लिए क्या करना है, नए लोगों से बात करनी है। नए लोगों से कहां बात करें, अपने ही सब्जेक्ट के जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, नए लोग हैं, उनके साथ डिस्कस करो, अपने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करो, उससे बेहतर चीजें निखर कर आएंगी, दोनों तरफ ही आएंगी चीजें। कॉन्फिडेंस के लिए क्या करना है, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप कर सकते हो, मैं आज एक मूल मंत्र दे रहा हूं आपको, इस मूल मंत्र को मान लेना। इस मूल मंत्र को यह मानना है कि यह चीज जहन में बैठा लेना अच्छे तरीके से, आपको बेनिफिट बहुत होगा। आप जब भी इंटरव्यू देने जाओ उस समय एक ही बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि यार मैं बहुत ही छोटी सी एग्जाम है उसका इंटरव्यू देने जा रहा हूं और ये मेरे जीवन में कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखती है, ये बात बैठा लो। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एक नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहा हूं, मैं जीवन का इंटरव्यू नहीं देने जा रहा, और ये मेरे जीवन में एक छोटा सा पार्ट है। ये मेरा सिलेक्शन होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होगा ना तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर से बहुत अच्छा करने वाला हूं जीवन में। ये बात अपने दिमाग में और अपने दिल में बैठा के जाना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल रियल में ऊपर उठ जाएगा। क्योंकि बार बार आप किसी चीज को, कोई डर है उसको जितना बड़ा बनाओगे वो इतना आपके ऊपर हावी होगा। आपने दिमाग में ये सोच ली ना कि यार असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है, क्या होगा, कैसे होगा, ये इसमें ये हो गया तो क्या होगा, इतनी बड़ी एग्जाम है, जितना बड़ा बनाओगे उतना आपके ऊपर ये हावी होगा और आपका कॉन्फिडेंस है वो लूज होता जाएगा। वहीं आप ये मानोगे कि ये एक सामान्य सी परीक्षा है, सामान्य सी प्रोसेस है, सब लोग फॉलो कर रहे हैं, मैं भी कर लूंगा। लगभग 10,000 लोग इंटरव्यू देंगे, इसमें 10,000 में से मैं एक हूं, कोई इसमें कोई स्पेशल वाला कोई बात नहीं है, न कोई बड़ी एग्जाम है, न कोई स्पेशल घटना है। ये बात दिमाग में बैठा लेना, इससे आपको काफी सहारा मिलेगा इस चीज से। दूसरा, कॉन्फिडेंस के लिए आप मॉक इंटरव्यूज वगैरह हैं उनके अंदर भी जा सकते हो, वहां पे आप दोगे तो उससे प्रैक्टिस हो सकती है आपकी, या आप अपने जो ग्रुप है ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा व्यक्तित्व का कैसे विकास कर सकते हो, कहीं किसी भी स्कूल या कॉलेज के अंदर फ्री में पढ़ाने के लिए चले जाओ, कोचिंग में चले जाओ। देखो कोचिंग वाला फ्री में आपको पढ़ाने के लिए अनुमति नहीं देगा, और वो अनुमति इसलिए नहीं देगा क्योंकि वो आपको फ्री में अनुमति तो देगा लेकिन उसके स्टूडेंट आए हैं उनको वो प्रैक्टिकल आपको करने नहीं देगा वहां पे, क्योंकि वहां पे उनकी इमेज डाउन होती है। लेकिन किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर आप प्रैक्टिस के लिए जा सकते हो कि भाई मैं फ्री में आपके बच्चों को ये सब्जेक्ट 20 दिन 15 दिन पढ़ाना चाहता हूं। इससे आप में बहुत सारे सुधार देखने को मिलेंगे। अब आप ये चाहो कि बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, वो संभव नहीं है, लेकिन जो कमियां हैं उन कमियों को मिनिमाइज तो कर सकते हैं ना अपन, ये चीज कर सकते हो आप। आगे अपन चर्चा करते हैं कि अब आने वाले 20 दिन में अपन क्या क्या चीज करें, 20 दिन में क्या क्या करें। पहला है सब्जेक्ट के बेसिक फंडामेंटल हैं वो तैयार करने। आपने आपका जो भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, ज्योग्राफी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो भी सब्जेक्ट है उनकी बेसिक चीजें हैं, और बेसिक चीजें कहां मिलेंगी, इसकी मिलेंगी एनसीईआरटी में। अच्छी तैयार कर लो, शानदार तरीके से तैयार कर लो। 11वीं 12वीं की या उससे पहले की भी एनसीईआरटी है तो उनको बेहतर तरीके से अच्छे से तैयार कर लो, छोटी छोटी चीजें तैयार कर लो। इनमें से जो भी चीज पढ़ो अपने आप से काउंटर क्वेश्चन करो इसमें कि इसका क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये पूछ लिया जाए तो क्या होगा। ये चीज तैयार करनी पड़ेगी आपको। सब्जेक्ट तो अच्छा तैयार करना पड़ेगा, बेसिक वाला। आगे अपन चलेंगे, संवाद को बेहतर करना है, और संवाद को बेहतर करने का क्या तरीके हो सकते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं। समाज को बेहतर करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आपको जो नए लोग हैं, कौन है, नए लोग, उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है, नए लोगों से मिलकर उनसे बात करनी है, जिससे आप क्या है कि अच्छा प्रेजेंटेशन दे सको। आप अपने दोस्तों के सामने अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हो, घर वालों के सामने दे सकते हो, लेकिन इंटरव्यू में तो नए लोग मिलेंगे एकदम से, तो नए लोगों से बात करनी है। नए लोगों से बात करने में कभी कतराओ मत, ना तो आप पे शर्म आवी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, अपना मन करता है कि यार इससे बात करूंगा, ये मेरे को कुछ बोल दिया तो। जैसे लड़का या लड़की एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, कॉलेज में आपने किया ही होगा ऐसी घटनाएं, और नहीं की है तो आप अपने आसपास किसी दोस्त ने किया होगा, उसको देखा होगा। उसको एक ही बात लगती है कि यार वो मेरे को मना कर दिया तो, मना कर दिया तो ठीक है, वो नहीं तो कोई और सही दूसरी जगह प्रपोज करके ट्राई कर सकते हो। इससे ज्यादा क्या होगा, ये कोई जीवन का अंतिम तो है नहीं।
तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि नए लोग हैं उनसे बात करने से डरे नहीं। क्या बोलेगा, अगले वाला भी चाहता है कि मैं बात करना चाहता आपसे, तो आप इसमें नए नए लोगों से बात करोगे, इससे आपका क्या है, संवाद क्षमता है वो बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा इससे। तो वहां पे नए लोग मिलेंगे आपको इंटरव्यू में, वहां पे आपके जानकार नहीं मिलने वाले हैं। दूसरा, इसका एक बेहतर ये भी हो सकता है कि आपका जो ग्रुप बना हुआ है सब्जेक्ट का, आपको टेलीग्राम चैनल बता देंगे यहाँ पे, उस टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाना। वहां पे आपको एक मंच प्रदान कर दिया जाएगा जहां पे आप अपने सब्जेक्ट के 5-6 लोग हैं उनके साथ बैठो, नए लोग आ रहे हैं उनसे आप चर्चा करो, 2-2, 3-3 घंटे का आप डिस्कशन करोगे, उस डिस्कशन का बहुत फायदा होगा। ये एक अच्छा आपको हो सकता है बेहतर प्रोफाइल। दूसरा, मैंने बोला कि समाज के लिए क्या कर सकते हो, आप कोई स्कूल या कॉलेज है उसके अंदर 15-20 दिन पढ़ाने के लिए जा सकते हो। इसके लिए जैसे कहीं मौका नहीं मिल रहा तो अपन ने भी इसके लिए एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। यहाँ पे क्या किया है कि अपनी यूनिवर्सिटी है जयपुर के अंदर, यहाँ पे आपको डिजिटल बोर्ड देगी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ऐसा, और उस बोर्ड के साथ में कैमरा भी देगी सामने, और सामने आपके साथी लोग हैं, कलीग हैं, वो भी बैठे रहेंगे और आप वहां पे पढ़ाओगे। आप पढ़ाओगे, आपका वीडियो भी रिकॉर्ड होगा और उस वीडियो को आप स्वयं देखना कि मैं क्या क्या कमियां कर रहा हूं, क्या क्या गलतियां कर रहा हूं, मैं बोलते समय कैसे बोलता हूं, शुरुआत कहां से करता हूं, एंड कैसे करता हूं। ये चीजें आप देखोगे अपनी चीजें और आप उनमें सुधार कर सकते हो। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ के यहां पे भी इस चीज को बेहतर कर सकते हो। आगे बात आती है कि बोर्ड का अभ्यास। बोर्ड के अभ्यास के लिए मैंने आपको बताया कि बोर्ड आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, या आप जहां पे भी हो वहां पे मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी है वो आपके लिए ये पूरा का पूरा मंच है वो प्रदान करेगी। आगे आता है मॉक इंटरव्यू। देखो मॉक इंटरव्यू है, मॉक इंटरव्यू के 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं। मॉक इंटरव्यू अपने साथ वाले दोस्तों के साथ ट्राई कर सकते हो, बहुत बेहतर ऑप्शन है। अपने साथी लोग हैं उनके साथ आप मॉक इंटरव्यू देते हो, ये बहुत अच्छा आपके साथ ऑप्शन रहेगा। लेकिन साथ वालों के साथ देने का एक जो लूप होल है, उसकी जो एक कमी है, वो कमी ये है कि साथ वालों को आप जानते हो तो उनके साथ में आप आराम से कंफर्टेबल हो। आपको कंफर्टेबल किन के साथ होना है, अनजान लोगों के साथ होना है। वहां पे अनजान लोग मिलेंगे, उनके साथ प्रैक्टिस करनी है आपको। तो आप अपने साथ वालों के साथ करो वो ठीक है, लेकिन अनजान लोग हैं उनके साथ भी प्रैक्टिस करनी है। तो मॉक इंटरव्यू जहां पे भी आप रह रहे हो वहां पे कंडक्ट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अपनी यूनिवर्सिटी तो 3 तारीख से आपके लिए पूरा मॉक इंटरव्यू है, प्रॉपर करवा रही है। उसके बारे में मैं बताऊंगा पूरा क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, व्यक्तित्व में कुछ कमियां हैं उनको आपको बताने के लिए, कुछ आप क्या सुधार कर सकते हो, आपकी अच्छी चीज, अच्छा पक्ष कौन सा है, उसको कैसे बेहतर कर सकते हो, उसके लिए आप मॉक इंटरव्यू यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के बारे में अपन ने डिस्कशन किया ही है कि आप जो आपके सब्जेक्ट के साथी लोग हैं, 5-6 लोग, 7 लोग, 10 लोग जो भी हैं, बैठ के आप अलग अलग विषय है, अपना विषय है उसके अलग अलग पार्ट हैं, उन पार्टों पे आप चर्चा कर सकते हो, उन पे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इंटरव्यू वाले दिन क्या करें। इंटरव्यू वाला दिन आपका इंटरव्यू है, फॉर एग्जांपल 7 तारीख से जैसे अपने हिंदी के इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं, उस दिन स्पेशली क्या ध्यान रखना है। पहला तो मैं ये बता देता हूं, यदि फर्स्ट पारी के अंदर इंटरव्यू है, सुबह से इंटरव्यू है, तो आप पहले दिन चले जाएं और पहले दिन जाके कोई ढंग का होटल है वो ले लेना। ढंग का होटल आराम से 1200-1500 रुपए में आ जाता है। 1200-1500 रुपए मैं समझता हूँ यार, स्टूडेंट लाइफ में उनका बहुत महत्व रहता है। अपन को पता है कि यार कहना, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपको लगता है सर आसान है, लेकिन इतना पैसा जुगाड़ कर लेना यार, जिंदगी में इतने ही पैसे खर्च किए ना, तो एक 1200-1500 रुपए की ठीक ठाक होटल ले लेना ताकि रात को ढंग से नींद आ जाए। खाना है पहले दिन बहुत ही हल्का खाना खाना, ऐसे नहीं कि होटल में दबा दी 5-5 पराठे टिका दिए उसमें, उससे बाद में दूसरे दिन क्या है कि ऐसे सुस्ती सी छाई रहेगी। नॉर्मल खाना खाना, हल्का खाना खा लेना, ठीक है। सुबह आराम से उठना 6 बजे तक, 6 बजे तक उठ के आराम से थोड़ा बहुत घूम फिर के नहा धोई करके अपना हल्का नाश्ता करके जाना है। हल्का नाश्ता करके जाना ताकि हो सकता है आपका 3 बजे इंटरव्यू हो, पहली पारी में होता है तो कई बार क्या होता है 2 तक तो बजे हुए हैं, 2 तक बज जाते हैं, जाते ही इंटरव्यू लेट स्टार्ट होते हैं तो बाद में 2 बज जाते हैं, तब तक आप क्या आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो आप एक अच्छा सा हेल्दी सा नाश्ता करके चले जाना, और नाश्ते के साथ क्या करोगे, फ्रूट वगैरह खा सकते हो या कुछ ऐसी चीजें ले सकते हो। उस दिन आप कम से कम 1 से 2 घंटे न्यूज़पेपर जरूर पढ़ के जाना। उस दिन का न्यूज़पेपर है दैनिक नवज्योति, स्पेशली पढ़ के जाना। दैनिक नवज्योति पेपर आता है, ये तो स्पेशली पढ़ के जाना, ये दैनिक नवज्योति तो स्पेशली पढ़ के जाना है, क्योंकि आरपीएससी के अंदर ये पेपर तो आता ही आता है, ठीक है।
बाकी के पत्रिका है, भास्कर है, कोई एक आधा इंडियन एक्सप्रेस वगैरह आता है, उसको भी आप पढ़ के चले जाना। उसके अंदर से आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। पहले ये रखनी है, स्पेशली आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आज का पेपर पढ़ा था, बोले कौन सा पेपर पढ़ा, कौन सी न्यूज पढ़ी, कोई 2 पॉजिटिव न्यूज बताओ और कोई 2 नेगेटिव न्यूज बताओ। तो नेगेटिव न्यूज तो भरी पड़ी रहती है पेपर में, पॉजिटिव न्यूज कौन सी है उनके बारे में अपन को पता होना चाहिए। तो ये चीज आप पहले से डिसाइड करके जाना। आपके सब्जेक्ट से संबंधित कोई न्यूज आई है तो उस न्यूज को आपको पढ़ के जाना है, उसको कभी नहीं भूलना है। 3-4 कैटेगरी बना लेना इसकी। इसके अलावा जो वो न्यूज़पेपर है, वो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ के आई, पत्रिका पढ़ के आई, पत्रिका की शुरुआत कब हुई, ये लिखा हुआ है ऊपर। पत्रिका का जो अंदर का जो एडिटोरियल वाला आता है, वहां पे एक कोटेशन लिखा होता है, वो कोटेशन कौन सा है। न्यूज़पेपर आप ढंग से पढ़ के आए हो तो बाद में ऊपर नीचे पूछ सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ के आए तो न्यूज़पेपर के अंदर नीचे ये बिंदी लगाई हो, ये यहाँ पे लाल, पीली, हरी, नीली, ये बिंदी लगाई होती है। इन बिंदी का अर्थ क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है। तो ये पूरा का पूरा अच्छे से अपना न्यूज़पेपर है, उसका एनालिसिस करके जाना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप घंटा भर में पूरे न्यूज़पेपर देख लोगे, 4-5 चीजें उसमें से ले लोगे। उसके बाद क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स पूरे अपने कंप्लीट लेके जाना है। अंदर जाओगे उस समय क्या ध्यान रखना है वो स्पेशली बता देता हूं। वहां पे आपको हो सकता है 2 घंटे भी बैठना पड़ जाए, 3 घंटे भी बैठना पड़ जाए, क्योंकि जैसे 8-8 लोगों का एंट्री होता है, 8-8 लोगों का एंट्री होता है, 8 के अंदर आपका 8वें नंबर पे बारी आती है, तो आपको 8वें नंबर पे बारी आती है तो आपको 3 घंटे वहां पे वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। और 3 घंटे इंतजार करोगे तो जब दिमाग खाली रहता है ना, तो इंटरव्यू वाली चीजें ज्यादा हावी होती है। तो उस समय क्या करना है, उस समय वहां पे जो भी साथी है ना, उससे बातें मारना बढ़िया तरीके से। उस समय ये मत करना कि यार वो चीज पढ़ के गया है क्या, वो पढ़ के गया है क्या, कल इंटरव्यू में ये पूछा था, आज उस समय ये बातें मारना। और पढ़ाई कहाँ से हुई, तू कहाँ से है, तेरा कॉलेज कहाँ से हुआ है, स्कूलिंग कहाँ से हुई है, कॉलेज कैसा है, और वो टीचर है क्या, कोई न कोई जानकारी निकल जाएगी। आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे कल्चर कैसा है, इन चीजों के ऊपर इतनी गप्पे मारना कि आपका दिमाग बिजी रहे, दिमाग को खाली मत छोड़ना, बस ये ध्यान रखना है स्पेशली। तो उस समय दिमाग को बिजी रखना है, इस चीज को स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये 3 घंटे, और पहली बार नंबर आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे आपका बोर्ड होता है मेन, जो आपके जहां पे जिस कमरे में इंटरव्यू होने वाला है उसके बाहर भी 2 लोगों को बैठाए रखते हैं, या 8 लोग होते हैं ना, इन 8 में से 2-2 को यहाँ पे ला के बैठा देते हैं, 2-2 को यहाँ पे। तो यहाँ पे भी इससे आप नॉर्मल बातें करते रहना अपने साथ वाले से। और साथ वाला चला जाए, कई बार अकेला बैठा रहता है लास्ट में 8वें नंबर वाला, वो क्या करे, वो वहां पे जो गार्ड बैठा रहता है ना, गार्ड से ही बात कर लिया करो, गार्ड से ऐसे वो बात नहीं करे तो भी कर लिया करो, मजाक कर लिया करो उससे, पर अपने आप को बिजी रखना है, नहीं तो वो इंटरव्यू वाली चीजें हावी होंगी, ठीक है। ये इंटरव्यू वाले दिन आपको करना है। उसके बाद साक्षात्कार को कैसे अपने अनुसार मोड़ दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है। ये कैसे होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि इंटरव्यू है वो इंटरव्यू लेने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके अनुसार इंटरव्यू नहीं चलेगा। लेकिन काफी हद तक आप यदि सही तरीके से वहां पे प्रेजेंटेशन दो तो अपने अनुसार इंटरव्यू को मोड़ा जा सकता है। मेरे 3 इंटरव्यू हैं अब तक आरपीएससी में, और मैंने 2 इंटरव्यू हैं वो मेरे अकॉर्डिंग मैंने उनको मोड़ा था, जो मैं सोच के गया। 80% इंटरव्यू उसी हिसाब से चला था, 20% इंटरव्यू है वो तो उनके अनुसार चला था। तीसरा इंटरव्यू मेरे अनुसार नहीं चला था। कैसे चला था वो मैं बताता हूं। साक्षात्कार जिस समय आप देते हो उस समय एक चीज आती है कि आपसे ये पूछा जाता है, वहां पे ये देखा जाएगा आपको जब ये दे रहे हो उस समय, कि जैसे साक्षात्कार के दौरान मतलब आप से जैसे पीएचडी करके जाते हो, तो पीएचडी का आपका जो टॉपिक है उसके अंदर आपको जैसे आपको पूछा उन्होंने कि आपने ग्रेजुएशन कब की, 12th कब की थी, पोस्ट ग्रेजुएशन कब की थी। उसके बाद में आपको पूछते हैं कि अब क्या कर रहे हो, तो अब मैं पीएचडी कर रहा हूं। तो पीएचडी कर रहे हैं तो सीधा यही पूछा जाएगा आपका टॉपिक क्या है। उस टॉपिक को बहुत अच्छे से उनके सामने प्रेजेंट करो। प्रेजेंट करते ही वो टॉपिक के ऊपर आएंगे। टॉपिक के अंदर जैसे कोई चीज भेजी ना, कोई बोल रहे हो ना, उसमें छोटा सा क्लू छोड़ दो, उस क्लू को आगे और पकड़ लेंगे। जैसे मेरे को पूछा था कि अभी क्या कर रहे हो, मैं पीएचडी कर रहा हूं सर। पीएचडी में टॉपिक क्या है सर, चूरू जिले के किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन तथा जनसंख्या प्रवास। तो ये किसानों का नाम आते ही क्या होगा, उस समय ये पूछे तो किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में पिछले 5 साल में परिवर्तन हुआ है क्या। मोदी जी ने 2022 के अंदर बोला था कि किसानों की डबल इनकम हो जाएगी, क्या आपके अनुसार हुई है क्या। तो वहां पे उनको अपन योजनाएं बता सकते हैं कि सर ये योजनाएं शुरू की थी, इनके अच्छे परिणाम देखने को मिले। तो वो पूछ लेंगे कि कौन सी
ये योजना क्या है, तो उस योजना के बारे में पता होना चाहिए। क्या ये योजना सफल हुई है या नहीं हुई है, तो अपन बता सकते हैं कि भाई काफी हद तक सफल रही है, कुछ ये पक्ष हैं उनमें ये चीजें भी हैं, इस योजना की ये लूप होल है। इस हिसाब से अपन पूरे अपने इंटरव्यू को हैं वो अपने अनुसार आगे की तरफ मोड़ा जा सकता है। इसके ऊपर अलग अपन सेशन है, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनकी और चर्चा कर लेंगे। तो ये मोड़ अपन दे सकते हैं, हर जगह छोटा सा अपन बोल रहे हैं, लास्ट में क्लू छोड़ दो, वहीं से ही वो अगला क्वेश्चन शुरुआत करेगा। कई बार नहीं भी करता है, हर जगह भाई ये व्यक्तित्व का खेल है, व्यक्तित्व खेल में कोई नियम तो नहीं बांध सकते, लेकिन इसमें अपन को इन चीजों का ध्यान रखना है। इस हिसाब से अपन अपने आप को मोड़ सकते हैं। अब अपना अंत में आता है कि अपनी यूनिवर्सिटी के द्वारा अब आपके लिए जो मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाएंगे वो कैसे करवाए जाएंगे, क्या होने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है, उसके बारे में मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे अपना जो पूरा का पूरा आपके लिए सेटअप तैयार किया गया है, और यहाँ पे आपकी 3 तारीख से आपके मॉक इंटरव्यू हैं, 2 या 3 से मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको बता दिया जाएगा कि कहां पे आपको कांटेक्ट करना है, क्या करना है। आपके 2 मॉक इंटरव्यू होंगे यहाँ पे, और वो मॉक इंटरव्यू इस तर्ज पे होंगे, इतने शानदार तरीके से पूरा का पूरा आपका वीडियो रिकॉर्ड है वो आपको मिलेगा। आप कैसे एंट्री कर रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या बोल रहे हो, किस क्वेश्चन का कैसे जवाब दे रहे हो, अच्छा आपका वीडियो है वो तैयार करके आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पे जो मॉक इंटरव्यू लेंगे वो मॉक इंटरव्यू लेने वाले उन सीनियर प्रोफेसर हैं, उनको बुलाया जा रहा है, जो प्रोफेसर आरपीएससी के अंदर भी इंटरव्यू देने जाते हैं, लेने के लिए जाते हैं, और जो वो काफी सीनियर प्रोफेसर हैं, उनको अपने सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है, तो उनको यहाँ पे बैठाया जाएगा। इसके साथ में एक जो कॉमन पर्सन होता है जिसको ओवरऑल नॉलेज होता है, वो जो आरपीएससी के अंदर उनको इंटरव्यू का काफी लंबा अनुभव है या कोई प्रशासनिक सेवा में है, उन लोगों को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। सेकंड है पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी। यहाँ पे आपको जैसे इंटरव्यू तो मॉक इंटरव्यू तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी आपको लगे कि कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखें, क्या क्या करें, तो उनके लिए आपको पर्सनल गाइडेंस है वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। यहाँ पे जो एक्सपर्ट लोग बैठेंगे वो आपको पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। साथ में ग्रुप डिस्कशन, जो आप लोग आओगे आपका एक ऐसा ग्रुप बना दिया जाएगा जिसमें आप 2 घंटे बैठ के वहां पे आपस में चर्चा कर सको, इसके लिए आपको मंच प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे बोर्ड प्रैक्टिस है वो करने का मौका दिया जाएगा, जिसमें आपके साथी लोग भी बैठे रहेंगे, आपका वीडियो भी रिकॉर्ड होगा, वो वीडियो आप अपने साथ ले जा सकते हो और उसमें क्या क्या गलतियां कर रहे हो वो देख सकते हो, तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि मेरे को किस प्रकार से क्या करना चाहिए। ओरिएंटेशन सेशन होगा, आपके हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट जो प्रोफेसर हैं वो ओरिएंटेशन सेशन लेंगे 2 से 3 घंटे का, जिसके अंदर आपको बेसिक चीजें बताएंगे कि कौन कौन से अपने सब्जेक्ट के जो पार्ट हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो, जिनके ऊपर आपको पढ़ के जाना है, जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आपको वीडियोग्राफी आपकी की जाएगी, वीडियोग्राफी आपको दी जाएगी, अनुभवी प्रोफेसर हैं वो आपको ये सब चीजें देंगे। इसकी शुरुआत कब से हो रही है, कौन कौन से सब्जेक्ट की हो रही है, सभी सब्जेक्टों की हो रही है। अभी हिंदी की है तो हिंदी के चल रहे हैं, संस्कृत के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, ज्योग्राफी के हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, हर सब्जेक्ट की यहाँ पे मॉक इंटरव्यू है, वो सीनियर अनुभवी प्रोफेसर हैं, उनके माध्यम से आपके यहाँ पे ये शुरू किया जा रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, आप अभी क्या कर सकते हो कि अपनी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू सीरीज ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल है जहां पे आप इसमें संवाद 2 तरफा रहेगा, ठीक है, आप भी अपना कुछ कमेंट कर सकते हो, इसके ऊपर सामग्री भी अपलोड की जाएगी, इसके ऊपर सूचना भी अपलोड की जाएगी। इसके साथ ये मोबाइल नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप अपना जो उसके अंदर जो लिस्टेड भी करा सकते हो, अपना नाम लिस्ट करवा सकते हो, आप जो भी सब्जेक्ट का देना चाहो, जिस दिन देना चाहो, इन नंबरों पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सर इसकी फीस है क्या, तो मैं ऑन कैमरा कह देता हूं, इसकी मिनिमम फीस रखी गई है, एक मिनिमम फीस रखी गई है, क्योंकि यहाँ पे ये इतना सारा कंडक्ट करवा रहे हैं, प्रोफेसर भी आएंगे, सबको इसके चार्जेस भी काफी सारे महंगे पड़ रहे हैं, तो हम इसमें कोई भी आपसे एक रुपया क्या है वही कमाई करने का एक वो इरादा नहीं है, पूरा का पूरा आपके लिए फ्री है। लेकिन हमारे लिए जो कॉस्ट आ रही है, वो कॉस्ट जो मिनिमम खर्चा है वो आपसे इसमें लिया जाएगा, वो बता दिया जाएगा, इन नंबरों पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मेरा जो 3 बार का अनुभव है, कैसे कैसे रहा था, क्या क्या रहा था, उसके बारे में अपन नेक्स्ट सीरीज है इंटरव्यू की, उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे।